कसम सब चीज होंगे, अगर दीनदार नहीं होगी तो बाप की अजमत को नहीं समझ पाएगी, माँ की मोहब्बत को नहीं समझ पाएगी, भाइयों के प्यार को नहीं समझ पाएगी। खुदा की कसम अगर चाहते हो जिंदगी में इनकलाब आए तो शादियों के बाद कभी माँ बाप से अलग ना होना, इसलिए कि माँ बाप से अलग होकर तुम कामयाब नहीं हो पाओगे, इसलिए कि दुआएं हैं माँ बाप की कि आज भी चल रहा है, आज खा रहा है, आज पैसा कमा रहा है, आज डॉक्टरियत तेरी सलामत है, आज इंजीनियरिंग तेरी सलामत है, आज जवानी तेरी सलामत है। खुदा की कसम शादी के बाद कभी बीवी को लेकर के मौज करने के लिए ना सोचना। अरे जब बीवी आ जाए, अगर बीवी कहते बाप से अलग होना है, माँ से अलग होना है, बीवियों को कहना सुन बीवी, अरे यही मेरी माँ है, इसके कदमों में मेरी जन्नत है और ये बाप मेरा जन्नत का दरवाजा है। अगर बीवी कहे तो बीवी को थप्पड़ मार करके कहना अरे बीवी यही मेरे माँ बाप है, अगर ये राजी हो जाएंगे तो मेरा खुदा भी राजी हो जाएगा। मेंबर नूर पे उलमाए किराम, शुराइज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लाइक मुबारकबाद हैं आप तमामी हज़रात, सर शाम से आप बैठे हुए हैं, उलमाए किराम की ज़ुबानी नबी की नाते नबी की बातें समात कर रहे हैं। ये शादी खाना आबादी की तकरीब में तमामी हज़रात बैठे हुए हैं, मुक़द्दस उलमाए किराम की खूबसूरत जमात है। मैं कहूँगा ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बॉक्स में आवाज़ दे दीजिए, बॉक्स को मोटा बनाइए। ये आशिक है, इसे भी इश्क होना चाहिए। जहाँ से सीटी देना बंद हो जाए थोड़ा सा बॉक्स की तरफ बजाइए। माशाल्लाह, हाँ छोड़ दीजिए, इसी पे साउंड दे दीजिए, बड़ा मशीन से, बहुत अच्छा है। हज़रात मोहतरम, मैं बिल्कुल ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चूँकि लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम भी नहीं चलेगा और जितने लोग भी बैठे हैं, हाँ छोड़िए, छोड़ दीजिए ऑपरेटर साहब, उंगली हटा लीजिए। सर शाम से लेकर नबी की नाते आप समात कर रहे हैं। बहुत सारे शोरा से आपने मुलाकात की है, खुतबा से भी मुलाकात की है। मेरे बाद उस खतीब से आप मुलाकात करेंगे जिस खतीब का इंतज़ार यहाँ की सारी निगाहें कर रही है। खतीब आज़म हिंदुस्तान, चतुर्वेदी महान, माहिर बेद कुरान, हज़रत अल्लामा मौलाना हाशिमुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी तशरीफ़ फरमा है। मेरे बाद इनको आप समात करेंगे, भरपूर खिताब जो कई ज़ुबानों में आपको तकरीर सुनाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत आया, हज़रत से दुआ लेने के लिए आया, सबक सुनाने के लिए आया। मेरे नूर पे जितने लोग भी बैठे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, लेकिन इतना कहूँगा कि सब लोग मुझसे इल्म में बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, तक़वा परहेज़गारी सारी चीज़ों में बड़े हैं। मैं तिफले मकतब इन लोगों की खिदमत में सबक सुनाने आ गया हूँ, है ना। तो ये सब लोग मुझसे बड़े हैं, सब लोगों की मैं कद्र करता हूँ और सबसे दुआएं चाहता हूँ। थोड़ी देर में बात करूंगा। भाई मोहब्बतें हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना रोज़ाद्दीन साहब की मोहब्बतें। मेरी हाज़िरी हुई, पहली हाज़िरी आपके दयारे पुरबकार में। इंशाअल्लाह ताला आपके मिजाज और मेयार को देखूंगा, आपका एक्टिविटीज़ क्या है, इंशाअल्लाह सुनने का मिजाज और मेयार क्या है। मेरे बाद चतुर्वेदी साहब को भी आना है, आप इसका भी ख्याल रखेंगे। आइए थोड़ी देर में बात करूं, उससे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका, डूबतों को तैराने वाले मसीहा, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता, हम गरीबों के गमगुसार अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना मौलाना मुहम्मद अल-मादनी जूदी वल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, क्या बात है, हक है भाई, वाह। मैं भी एक दो शेर पढ़ना चाहता हूँ। जी जी, मैं एक शेर पढ़ूं। रबीउल शरीफ के महीने में बैठे हैं, हुजूर इसी महीने में तशरीफ लाए हैं।
अगर वो ना आते, बरेली से आवाज आती है कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, अरे जान है वो जहान की जान है। क्या बात है, वाह हक है, वाह तो सुभान अल्लाह। मैं जब आए तो बहुत सारे शोरा का कलम उठा, मेरे आका जमीन पर तशरीफ लाए तो किसी ने कुछ कहा कि आने का मौसम, किसी ने सुहाना लिखा, किसी ने कुछ लिखा, लेकिन मैंने 4 मिसरा कहा कि मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शाहे मदीना आया। ये माइक से तो शोरा लोगों की हालत खराब है, अब खुतबा लोगों की हालत खराब करनी है ना। थोड़ी देर में बात कर जाऊंगा, आप माशाल्लाह चाय भी पीते रहें। और मैं जानता हूं जितने लोगों को आना होगा वो लोग आ चुके हैं, अब कोई आने वाला नहीं है। अब यहाँ से लोग जा सकते हैं मगर सुनने के लिए नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि ये शादी खाना आबादी है। मैंने सुना कि शायद दिन ही में खाना वगैरह खिला चुका गया है, तो ये बड़ी खुशनसीब लोग हैं जो खाने के बाद भी आकर अदा कर रहे हैं, इसलिए कि नबी की महफिल है, मुकद्दर से यहाँ लोग आते हैं, इसमें वही आते हैं जिसे मदीने वाला मुस्तफा बुलाया। क्या बात है, हाँ, सबको मुकद्दर में ये महफिलें नहीं आती है। जितने लोग बैठे हैं ये आप अपने मुकद्दर पे फख्र करें कि आज की रात अल्लाह और उसके रसूल ने चुना है तो हमें और आपको चुना है। वाह बेशक सुभान अल्लाह। तो जितनी देर बैठेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में बात होगी। एक शेर है कि मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शाहे मदीना आया, मैं कदे झूम उठे दश्त में मीना आया, जामे वहदत लिए शाहे मदीना आया, और आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, लोग कह रहे हैं सावन का महीना आया। आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, आज शायद खोली है आका ने जुल्फें, लोग कह रहे हैं सावन का महीना आया। और एक शेर मैं पढ़ता हूँ, उलमा इकराम बैठे हैं, ये शादी खाना आबादी के तकरीब में बैठे कि ना तो सस्ता ना तो महंगा नगीना काम करता है, ना तो सस्ता ना तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम करता है। ना तो सस्ता ना तो महंगा नगीना काम करता है, फकत इश्क़े शहंशाहे मदीना काम करता है, और दुल्हने महकती है आज भी ससुराल में, अब भी मेरे नबी का पसीना काम करता है। दुल्हने महकती है आज भी ससुराल में, दुल्हने महकती है आज भी ससुराल में, अब भी मेरे नबी का पसीना काम करता है। मैंने आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और हदीस पाक का मैंने टुकड़ा भी पढ़ा। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। बखूबी आप तमामी हजरात जानते हैं कि निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है और सभी लोग करते भी हैं। कल हमारे भाई रोजादीन साहब इस सुन्नत को अदा करने जा रहे हैं। दुआ कीजिए अल्लाह इस सुन्नत में किसी तरीके से कमी बेशी रह गई हो, अल्लाह गैब से मदद फरमाए और इस सुन्नत को पाए तकमील तक पहुंचाए और इस सुन्नतों की बरकतें हमें नसीब फरमाए। मैं कह रहा था कि उससे पहले मैंने कुरान की आयत पढ़ा। हर खतबा हर खतीब की ये आदत है और यही दस्तूर है, यही कानून है कि सबसे पहले कुरान पे नजर डाले। अल्लाह कुरान में फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। बेशक अल्लाह फरमा रहा है हमारे लिए रसूल की जिंदगी को नमूने अमल बना दिया गया है। अब हमें और आपको दुनिया में चाहिए कि देखना चाहिए इस दुनिया में रब ने हमें क्यों पैदा किया है, रसूलों को क्यों भेजा है, और रसूलों के सरदार मेरे आका आए हैं तो मुकम्मल दीन लेकर के आए हैं। अब उनकी हमें पैरवी करना चाहिए, शरीयत देखना चाहिए। सारी चीजों में दुनिया का कोई भी काम हो सबसे पहले देख ले कि मेरे आका ने इस काम को कैसे अंजाम दिया है। हाँ, मेरे रसूल चूंकि सारी कायनात के लिए रहनुमा बन करके आए। रब ने पैदा किया इंसान को, बड़ी खुश नसीब है हम और आप कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। अगर अल्लाह चाहता तो हमें बंदर बना देता, अल्लाह चाहता तो हमें जानवर बना देता, हम कुछ नहीं कर पाते। अल्लाह चाहता तो हमें चरिंदो परिंद बना देता, लेकिन ये रब का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। बनाने के बाद रब ने छोड़ नहीं दिया, मेरे बंदो मैंने तुझे जिंदगी दे रहा हूं, अब जिस तरह मर्जी करे उस
तरह जिंदगी गुजार लो, जैसी मर्जी करे जिंदगी जी करके चले जाओ। रब ने हमारी जिंदगी की खातिर, हमारी जिंदगी को बेहतर करने की खातिर, हमारी जिंदगी में इनकलाब लाने के खातिर, हमारी जिंदगी के आइडियल बना करके अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है इस दुनिया में, अपने महबूब को भेजा। कहा मेरे बंदे, लेकिन आज देखे महबूब की जिंदगी को कितना लोग देखते हैं। आज तो हम और आप इस फतन दौर में ये खुशनसीब लोग हैं, बैठे हैं आप तमामी हजरात। मैं उन लोगों की बात करता हूं जो हुजूर की महफिल में आना नहीं चाहते हैं या फिर नहीं आते हैं। यार आप तो मुकद्दर वाले हैं कि आप इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक बेटा बाप का नहीं सुन रहा है, इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक बेटी माँ को नहीं सुन रही है, आप इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में एक भाई भाई को नहीं सुन रहा है, आप इस दौर में बैठे हैं जिस दौर में पड़ोसी पड़ोसी का नहीं सुन रहा है। आज साहिब रसूल की जिंदगी को भूल करके आज देखे तो भाइयों भाइयों में नफरत हो चुका है, आज बाप बेटे में नफरत हो रहा है, आज मुआशरे और मुआशरे में नफरत हो रहा है। साहिब मैं कहना चाहूंगा, आज भाई भाई से अलग क्यों हो रहा है, आज बाप बेटे से नफरतें क्यों बढ़ रही है, आज माँ बेटियों में पटरियां क्यों नहीं जम रही है। आज जरूरत है, अगर दुनिया में इनकलाब लाना चाहते हैं, अगर दुनिया को बेहतर करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि बापों की जिंदगी बेहतर हो, अगर चाहते हैं हर बेटों की जिंदगी बेहतर हो, अगर आप चाहते हैं हर बेटियों की जिंदगी में इनकलाब आए, अगर आप चाहते हैं हर माओ की जिंदगी बेहतर हो, तो दुनिया में किसी के आइडियल को अपनाने की जरूरत नहीं है। वरना साहिब आज हमारा मिजाज और मियार हो गया है, हमने फिल्मों को देखकर उसके आइडियल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज सीरियल के अदाओं की तरह जीने की कोशिश कर रहे हैं, आज हम और आप दुनिया के एक्टरों को देख करके जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। हम भूल बैठे हैं रब ने हमें क्यों पैदा किया है। अल्लाह फरमा रहा है, मेरे बंदे तेरी जिंदगी बड़ी कीमती है, कमोबेश 18,000 कमोबेश मखलूक में सबसे खूबसूरत अल्लाह ने तुझे बनाया है, सबसे अक्लमंद अल्लाह ने तुझे बनाया है, सबसे होशियार अल्लाह ने तुझे बनाया है। फिर रब ने फरमाया है, लोगों अगर कामयाबी चाहते हो तो तुझे दुनियादार के एक्टर करने की जरूरत नहीं है, किसी फिल्म के अदाओं की तरह जीने की जरूरत नहीं है, किसी सीरियल के अदाओं की तरह जीने के लिए तुझे जीने का हक नहीं है। रब ने फरमाया है, मैंने जिंदगी दी है, बड़ी कीमती जिंदगी है। अब अगर चाहते हो हमारे घरों में इनकलाब आए, मुआशरे में इनकलाब आए, हमारे इलाकों में इनकलाब आए, तो दुनियादार के एक्टर को अपनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने फरमाया है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान ऐलान कर रहा है, लोगों खाना कैसे खाना है मुस्तफा को देख, चलना कैसे है मुस्तफा को देख, बैठना कैसे है मुस्तफा को देख, सोना कैसे है मुस्तफा को देख, शादी कैसे करनी है मुस्तफा को देख, माँ बाप से प्यार कैसे करना है मुस्तफा को देख, भाइयों से मोहब्बत कैसे करनी है मुस्तफा को देख। खुदा की कसम अल्लाह ऐलान कर रहा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो मेरे महबूब की नकल कर लो, मेरे महबूब ने जिस तरीके से फरमाया उस तरह जिंदगी गुजार करके चले जाओ। जब मुस्तफा की नकल करोगे तो तेरा यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। हाँ हमें जरूरत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ साहिब रब ने हमें खूबसूरत बनाया है। हाँ ये शादी खानाबादी की महफिल है साहिब। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है, सुनो मुआशरे में, हमारे मुआशरे में, हमारे इलाके में शादी कैसे हो रही है। हाँ रब के महबूब ने फरमाया है, लोगों शादी 4 चीजों की बुनियाद पर होती है। मेरे आका फरमाते हैं, 1 नंबर लोग माल की बुनियाद पर निकाह करते हैं, माल की बुनियाद पर शादी करते हैं। दूसरा नंबर आका करीम ने इरशाद फरमाया, लोग हुस्न की बुनियाद पर निकाह करते हैं। तीसरा नंबर अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, लोग खानदान की बुनियाद पर निकाह करते हैं। चौथी चीज अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, लोग दीनदारी की बुनियाद पर भी निकाह करते हैं। लेकिन आका ने फरमाया 4 चीजों की बुनियाद पर एक शख्स शादी करता है, निकाह करता है। लेकिन रब के महबूब ने फरमाया, इन चारों में से सबसे ज्यादा आपको फोकस किस पर देना है, ना ही माल पर देना है, ना ही उसको हुस्न जमाल पर देना है, ना ही उसके खानदान पर देना है। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, इन चारों में से सबसे ज्यादा फोकस आपको दीनदारी पे देना है। साहिब आज पता करे मुआशरे में दीनदार कितना है, साहिब जवानों को पता करे आज मुआशरे में कितने जवान दीनदार हैं, किसकी शादी दीनदार घराने में हो। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, इन चारों में से सबसे ज्यादा आपको फोकस दीनदारी पे देना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा साहिब, पैगंबर की जिंदगी को भूल करके आज शादी से पहले हमने शादी करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले किसी का माल देखते हैं, उसका हुस्न जमाल देखते हैं, उसका खानदान देखते हैं। हाँ साहिब सब देखा जाए, अगर माल है, अगर दीन
दीनदारी नहीं है, हुस्न है दीनदारी नहीं है। अगर हुस्न जमाल है दीनदारी नहीं है तो फिर वो जिंदगी में इनकलाब नहीं लाएगी। अल्लाह के महबूब ने कहा था लोगों दीनदारी के बुनियाद पर निकाह करो, हाँ दीनदार तलाश करो। देख लो कौन लड़की कुरान का कारिया है, कौन नमाज काफी है, कौन कनीज़े फातिमा में पढ़ने वाली है। आज हमने तो स्टाइलों में डूब चुके हैं साहिब। हमने स्टाइल किसे समझा है? आज मुंबई के एक्टरों को हमने स्टाइल समझा है, सीरियल कलाओं को स्टाइल समझा है। हमने स्टाइलों में डूब चुके हैं साहिब। तेरे दरमियान सबसे महबूब ताकतवर बन करके आया है, सबसे खूबसूरत पैगंबर बन करके आया है। उससे ताकतवर दुनिया में रब ने किसी को नहीं बनाया है, उससे खूबसूरत रब ने दुनिया में किसी को नहीं बनाया है। किसके स्टाइल में हम खो चुके हैं, किसके नकल में खो चुके हैं। आना महबूब फरमाते हैं सबसे पहले तुम शादी करने जाओ किसी लड़की का दीनदारी देखो, हाँ दीनदारी देखो। अगर दीन के साथ साथ माल वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है, अगर दीन के साथ साथ खानदान वाली मिल जाए और अच्छी बात है, अगर दीन के साथ साथ हुस्न वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन हमारा म्यार हो चुका है साहिब जाना देखने, देखना लड़की का स्टाइल कैसा है, वो लड़की सीरियल के अदाओं की तरह चलने वाली है कि नहीं, वो लड़की के बदन पे आधा लिबास है कि नहीं। हमने ऐसे रिश्ते तलाश करना शुरू किया है साहिब। आना मैं कहता हूँ आखिर रीजन क्या होता है? निकाह तो बरकत वाली चीज है, शादी बरकत वाली चीज है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया था अगर तुमने शादी कर लिया ना, अगर लड़की दीनदार आ गई तो तेरे घर को जन्नत बना देती है। लेकिन हमने शादी को खेल समझ लिया है, शादी को हमने दुनिया के एक्टिंग को समझ लिया है साहिब। मैं पूछना चाहूंगा अब जब भी तुम शादी करने के लिए जाओ हम तो ये देखते हैं, देख लेना उसका स्टाइल कैसा है, उसका रफ्तार कैसा है, उसका गुफ्तार कैसा है। दुनिया की स्टाइलों को हमने देखा। दूसरा नंबर हमने कहा देख लेना लड़की का बाप मालदार कितना है, उसका भाई मालदार कितना है, उसके घर वाले मालदार कितना है। हाँ साहिब हमने सब चीज देखा, मालदारी भी देखा, हमने उसका हुस्न भी देखा, उसका खानदान भी देखा। हमने खानदानों पर भी ज्यादा तवज्जो दिया है साहिब। हम ये देखते हैं अरे बराबरी का रिश्ता देखना साहिब, बराबरी क्या है साहिब? मैं कहना चाहूंगा हमने तो माल देखा है, हुस्न देखा है, खानदान देखा है। काश अगर लड़की तेरे लिए देखने को ही जाता उससे कह देता अरे साहिब जा रहे हो लड़की देखने तो घरे गरीब लड़की चुनना, हाँ गरीब लड़की तुम चुनना, लेकिन ये देख लेना वो लड़की दीनदार है या नहीं, कुरान पढ़ने वाली है या नहीं, हदीस जानने वाली है या नहीं, कनीज़े फातिमा में पढ़ने वाली है या नहीं। खुदा की कसम ऐसा कह करके भेज दे अरे लड़की का माल ना देखना, उसका हुस्न ना देखना, उसका खानदान ना देखना, ये देख लेना वो लड़की दीनदार है। अगर कोई आकर के तुझे खबर दे दे अरे लड़की स्टाइल वाली नहीं है, दुनिया के मॉडर्न जमाने की लड़कियां नहीं है, अगर आकर के तुझे कह दे कि लड़की पढ़ने वाली भी है, कुरान का कारिया भी है, नमाज का आदी भी है, खुदा की कसम उससे खुशी से रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाना। इसलिए कि ऐसी लड़की जब तेरे घर में बहू बन करके आएगी उसका कदम तेरे घर में बाद में आएंगे, अल्लाह की रहमतें पहले तेरे घर में आ जाएगी। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह जिंदाबाद। हाँ साहिब इसका रीजन ये हो गया है दौलत तो देखा है हमने पढ़े लिखे। मैं ये नहीं कहता आप दौलतमंद ना देखो, अगर दीन के साथ साथ दौलतमंद मिल जाए तो अच्छी बात है साहिब। मैं कहना चाहूंगा यही रीजन है आज शादियों के बाद घर में बरकतें नहीं हो पाती है, आज शादियों के बाद वही परेशानी रह जाती है, आज शादियों के बाद वही मुसीबतें रह जाती है। मैं पूछना चाहूंगा साहिब एक बाप जब बेटे की शादी करने जाता है बड़ी खुश होता है, बड़ा वो जश्न मनाता है। हाँ साहिब देखना एक भाई के शादी में भाई कितना खुश होता है, एक भाई के शादी में उसकी बहनें कितना खुश होती है। हाँ एक बेटे के शादी में देखना माँ कितनी खुश होती है। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा शादी के बाद की बरकतें कहाँ चली गई साहिब? जब बीवी आई है ना उसके दुपट्टे की हवा खाने के बाद अब घर में झगड़ा फसाद शुरू हो गया है, अब घर में बाप भी टेंशन में रहने लगा है, एक माँ भी तड़पने लगी है। माँ बाप ये कहते हैं जब से मेरे बेटे की शादी नहीं हुई थी जिंदगी सुख से कट रही थी, जब तक मेरा बेटा कुंवारा था जिंदगी सुख से कट रही थी। लेकिन माजरा क्या है? मौलाना लोग तो कहते हैं, उलमा से हमने सुना है शादी बरकत वाली चीज है, लेकिन कैसी बरकत आई साहिब कि आपके घरों में नहुसतें पैदा कर दी है, आपके घरों में इख्तलाफ पैदा कर दी है, आपको बाप से जुदा करवाने लगी है, ये शादी आपको माँ से अलग करवाने लगी है, ये शादी आपको भाइयों से टेंशन कराने लगी है। मैं पूछना चाहूंगा साहिब आपने शादी सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं किया है, वरना साहिब एक बाप बेटे को परवरिश करते करते बड़ा मेहनत करता है, एक बाप बड़ी मोहब्बतों के साथ बेटों को जवान करता है, एक बाप बड़ी मेहनतों एक माँ बड़ी मेहनतों के साथ अपने बेटे को खूने जिगर पिला करके बड़ी मोहब्बतों के साथ जवान करती है। लेकिन शादी के बाद यही बेटा बाप को बाप कहने से शर्माता है, माँ को माँ कहने से शर्माता है, अब भाइयों से भी अलग हो जाता है, बहनों से भी अलग हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगा शादी बरकत वाली चीज थी, लेकिन क्या बात है चंद लम्हे के बाद तूने सबसे इख्तलाफ कर लिया, बाप से भी अलग हो गया, माँ से भी अलग हो गया, भाइयों से भी अलग हो गया। जानते हैं बाप की मोहब्बत क्या है? जिस दिन
एक बेटा दूल्हा बनता है। बाप की खुशियों को मत पूछो, ऐसा लगता है कि बाप का कदम जमीन पर नहीं है। माँ अलग खुशियां मनाती है, भाई अलग खुशियां मनाता है, एक बहन अलग खुश होती है। हाँ साहिब, मैं पूछना चाहूंगा, जब बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है, एक बाप दुआ करने लगता है, अल्लाह मेरा बेटा 18 साल का जवान हो गया है, मेरा बेटा 20 साल जवान हो गया है। हाँ, अगर तुम सफर में निकल जाओ तो माँ सजदों में गिर करके दुआएं करती है, अल्लाह मेरा बेटा सफर में निकल चुका है, मेरे बेटे को हिफाजत रखना, मेरा बेटा 22 साल का जवान हो गया है। बाप सजदों में दुआएं करता है, अल्लाह मेरे बेटे को हिफाजत के साथ लौटा देना, मेरे बेटे को सही सलामत रखना। ये माँ की दुआएं है साहिब। अगर आज तू डॉक्टरियत का ओहदा तुझे मिला है, ये दुआएं है माँ बाप का। अगर आज तू इंजीनियर बन चुका है, ये दुआएं है माँ बाप का। अगर आज तू पैसा कमा रहा है, तेरी औकात ना थी कि चंद सिक्का कमा लेता, ये दुआएं है तेरे माँ बाप का। हाँ, माँ बाप जब जवान करते हैं, माँ की दुआएं उठती रहती है। रात को जब तक वापस नहीं आता है, तब तक माँ दुआ करते रह जाती है, अल्लाह मेरे बेटे को हिफाजत से पहुंचाना। जब तक लौट करके नहीं आता है, बाप को नींद नहीं आती है, बाप दुआएं करता है, अल्लाह मेरा जवान बेटा घर से निकल चुका है, उसकी जिंदगी को महफूज रखना, उसकी जिंदगी को बचाए रखना। हाँ साहिब, जिस दिन दूल्हा बनता है, बाप की खुशियों को ना पूछ, माँ की खुशियों को ना पूछ, भाइयों की खुशी को ना पूछ, बहन अलग जश्न मनाती है। हाँ, आज मेरा भाई दूल्हा बना है, एक भाई बोलता है आज मेरा भाई दूल्हा बना है, एक बाप फख्र महसूस करता है आज मेरा जवान बेटा दूल्हा बना है, एक माँ अलग खुशियां मनाती है आज मेरा रोलाते जिगर दूल्हा बना है, एक चांद सी दुल्हन लाऊंगी, माँ खुश होती है मेरा बेटा जवान हो गया है, खूबसूरत दुल्हन लेकर के आऊंगी, बाप खुश होता है।